नमस्कार दोस्तों। चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन 3 पढ़ लिए। चौथा है HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी अपन को HCF 9 दे रखा है, 9 दिया हुआ है HCF। LCM अपन को ज्ञात करना है, 2 संख्याएं दी हुई है। तो इसका करते हैं हल। तो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, 2 संख्याओं का गुणनफल सूत्र होता है 2 संख्याओं गुणनफल बराबर 2 संख्याओं गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है। पिछले वीडियो में देखा था अपन ने। अब 2 संख्या कौन कौन सी अपने पास, एक तो ये और एक ये, दोनों सेम है इधर भी, यानी एक संख्या 306 और एक संख्या 657। तो दोनों संख्याओं गुणन करते हैं अपन। 306 गुणा 657 कर लिया अपन ने, और बराबर में LCM अपन को निकालना है। HCF कितने दे रखा है अपने को, HCF 9 दे रखा है, तो LCM गुणा 9। ठीक है, ये दे रखा अपन को। अब LCM बराबर इधर की क्या है, 306 गुणा 657 बटे 9 गुणा में इधर भाग में चल जाएगा 9। ठीक है, हो गया, जमा लिया। इधर अपन 9 से इधर इसको 9 से काटते हैं। 9 का भाग तो 65 में, 9 7 63, 7 बार 63, 2 बच गया, 27 हो गई, 9 तिया 27 यानी 73। तो LCM बराबर 306 गुणा 73। ठीक है, 73 को इससे गुणा करते हैं, 3 को करो, 3 छिंग 18 की 8, हासिल 1, 3 को 0 सुने 0, तो 1 का 1, 3 को 3 से करो, 3 तिया 9 गुणा 7 को करो 6 से, 7 छक्का 42 की 2, हासिल 4, 7 को 0 से 0 बार, तो 4 का 4, 7 को 3 से, 3 7 21, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 2 का 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास 22,338। गुणा 73 था, है ना। तो LCM बराबर 22,338, ये आया था अपने पास। ये हो गया आपका LC, हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को। तो ऐसा करते हैं अपन हल करते हैं इसका। इसमें लिखते हैं यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। ठीक है, यानी यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, यानी इस रूप का आना चाहिए। तो इधर क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या n के लिए, यानी 6 की पावर n, 6 की पावर n दे रखा अपन को, 6 की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसे टुकड़े करो, 2 गुणा 3 किया। ठीक है, और ऊपर n आई, ये n, इधर भी n, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, यानी n तो
दोनों संख्या पर नहीं आ सकता, एक संख्या पर लेना पड़ेगा अपन को n, एक संख्या पर लिया, ठीक है। दोनों करेंगे तो n स्क्वायर हो जाता है, ले लिया। तो अपने पास क्या हुआ, 2 की पावर n का रूप तो ये आ रहा है, पर 5 की पावर m का रूप ये नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। 3 आ रहा है ये तो हो रहा, 5 की पावर m का रूप आता है इधर, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, ठीक है। तो इधर अपन लिख देते हैं, समझ आ गया। ये आपको ये फैक्ट याद रखना होगा, 0 पर समाप्त होना चाहिए किसी भी संख्या, तो ये रूप होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। 6 की पावर n का क्या हुआ था अपने पास, 2 इंटू 3 और 1 के ऊपर n, यानी ये तो हो रहा है अपने पास, ये नहीं हो रहा। तो इधर लिखते हैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का नहीं है, ठीक है। अतः 6 की पावर n कभी कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। 6ठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 बराबर में है पूरा, भाज्य संख्या क्यों है, इसको बताना है अपन को। तो इधर ये लिखते हैं अपन, हल करते हैं, हल लिखते हैं। इधर तो लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको इधर लिखा अपन ने और ये लाइन खींची बीच में, ठीक है, खींच दी। और इधर के पद को इधर लिखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है। अपन को भाज्य संख्या बतानी है क्यों है ये, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, 13 कॉमन है अपने पास, तो 13 अपन ने कॉमन लिया। इधर क्या बचा, 7 इंटू 11 बचा, इधर 13 आ गया बाहर, प्लस इधर से भी 13 आ गया बाहर, तो इधर 1 बचा, ठीक है। तो 13 इधर 11 7 77 हो गया गुणा, और प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया 11 7 77, और इधर जोड़ेंगे तो 13 गुणा 77 और 1 78, ये हो गया। इसको गुणा कर लो, इसको खोल लेते हैं अपन, 13 गुणा 78 खोल लेते हैं, 78 को अपन 3 6 यानी 36 39 करते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं 39 गुणा 2, ठीक है। 39 दूना 78 होता है, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे खोल दिया। इधर 3 संख्या हुई है, ये 13 क्या है, भाज्य, 2 क्या है, भाज्य, 39 क्या है, 39 तो भाज्य है, क्योंकि 39 में स्वयं का जा रहा है, 39 के बाद 1 का जा रहा है, और अन्य संख्या का भी जा रहा है, यानी 3 का जा रहा है इसमें, ठीक है। 13 का भी जा रहा है, यानी अन्य संख्या का जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई पूरी, तो ये पूरी क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो इसमें लिखते हैं अतः यह भाज्य है, ठीक है। इसको सिद्ध कर दिया अपन ने, भाज्य है, और इसमें भाग जा रहा है 39 में, 2 और 13 तो अभाज्य हो गई, इनसे मतलब नहीं है अपन को, पूरी होनी चाहिए, फिर ये पूरी गुना होगी तो ये भाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब इधर करते हैं, इधर क्या कॉमन आ रहा है अपन को, इधर 5 लेते हैं कॉमन, इधर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 5 तो कॉमन ले लिया, इधर बचा 1, 5 की जगह 1 बचेगा, तो 1 को क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, फिर 4 बचा, फिर गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस इधर से 5 ले लिया कॉमन, तो 1 बचा, ठीक है। ये हो गया। अब इधर इसको गुणा करते हैं अपन पूरे को, 2 तिया 6,
6 चौका 24, 24 6 144। तो इधर कर लेते हैं अपन 144 गुना 7, ठीक है। 7 चौक 28 की 8, हासिल की 2, 7 चौक 28 2, 30 की 0, हासिल की 3, 7 7 और 3 10, यानी ये 5 बार है। और ये पूरे का गुणा क्या आया 1008, और ये प्लस में 1, ठीक है। ये है तो 5 1008 गुणा में ये यहाँ 1008 और 1 1009, ठीक है। ये हो गया। इसको अपन 3 भागों में तोड़ते हैं, 5 गुणा 1009, यानी इसको अपन 11 गुणा 99 कर सकते हैं, ठीक है। 11 गुणा 99 से गुणा करेंगे तो 1009 आएगा, ठीक है। इसको 11 गुणा 99 से तोड़ लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर ये 5 क्या है भाज्य अभाज्य है, 5 11 भी अभाज्य है, 99 क्या है ये तो भाज्य है, क्योंकि इसमें स्वयं 99 का जा रहा है, भाग 99 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, अन्य संख्या को जा रहा है। तो ये पूरी क्या हो गई अभाज्य संख्या, पूरी क्या हो गई भाज्य, भाज्य हो गई, भाग जा रहा है सभी में। तो अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इसने पूछा है क्यों है, तो बता दिया अपन ने इसलिए है, ठीक है। 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और इसमें 99 में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा फिर, ठीक है। अगला देखते हैं अपन इसका, इससे अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस 2 बार लिख दिया अपन ने। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो इधर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें दे रखा है सोनिया को कितने समय लगते हैं, सोनिया का दे रखा है अपन को, सोनिया कितने दे 18 मिनट, और इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को दे रखा है, रवि का टाइम दे रखा है अपन को, रवि का कितना है 12 मिनट। तो मान ली दोनों को एक ही स्थान, यानी एक ही स्थान और एक ही समय, एक ही समय और एक ही दिशा, एक ही समय पर चलने प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा, ठीक है। अगर ये दिया हो एक ही स्थान एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान, अपने प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने भागना, तो वहाँ पर कितने समय में पहुँचेंगे। तो अपन ये निकालना है। तो ये पूछे एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में, तो अपन को क्या करना है लय निकालना है, लय से, ठीक है। क्या निकालना है लय से। तो 18 और इधर 12, इसका लय से लो, पहले 2 का 2 6, इधर 2 6 12, इधर 2 नाम 18 है, ठीक है। फिर इधर 2 का 2, 9 में जा रहा है, ऐसे कैसे 2 तिया 6, 6 में गया, 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, ठीक है। इधर क्या आ गया 2, इनको सभी को लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो इधर गुणा करो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ते आ गया 36, और मिनट में 36 मिनट। अगर दोनों प्रारंभ करते हैं एक साथ, एक स्थान एक ही समय और एक ही दिशा से प्रारंभ करते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे 36 मिनट में दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी 1.1 प्रश्न मान ली कंप्लीट हुई। अब इससे अगली वीडियो में देखेंगे अपन 1.2।